बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। एयरपोर्ट के अतराफ मूसलाधार बारिश, माल रोड, डेवस रोड, एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू के इलाके भीगे। गुलशन रावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में बरसात, नशीबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री हो चुकी है। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट के अतराफ मूसलाधार बारिश, माल रोड, डेवस रोड, एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू के इलाके भी गए। गुलशन रावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में बरसात, नशीबी इलाकों में पानी जमा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। भारत की आबी जारहियत, दरिया रावी में पानी छोड़ दिया। 1,71,000 क्यूसेक का रेला तेजी से आगे बढ़ने लगा। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। महकमा आपाशी और जिलाई इंतजामिया अलर्ट, रावी से मुल्हिका आबादियों को चौकस रहने की हिदायत की है। दरिया रावी में दरमियाने से ऊंची सतह के सैलाब का इम्कान है। पीडीए में पंजाब ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि रावी में ऊंचे बहाव से नदी नालों में तूफानी आ सकती है। दरिया रावी से मुंसलिक नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है, जिससे इलाके में सैलाब आ सकता है। राय के मुताबिक दरिया रावी में 1,50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी ऊंचे दर्जे के सैलाब का बाइस बनेगा। अगर रावी में 2 लाख क्यूसेक तक पानी आता है तो रावी से मुल्हिका 6 लाख तक आबादी मुतासिर हो सकती है। कैंसर के 5,000 मरीज अद्वियात ना मिलने पर एड़ियां रगड़ने लगे। लीगी हुकूमत ने नवाटस फार्मा से मुआहदा किया। पंजाब में हुकूमत बदलते ही मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया गया। गरीब मरीज कैंसर की मुफ्त अद्वियात के लिए दरबदर हो रहे हैं। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से मरीजों को शिफा याबी के लिए हुकूमत की लापरवाही सामने आई है। सरकारी टीचिंग हस्पतालों में कैंसर के 5,000 से जायद रजिस्टर्ड मरीज अद्वियात ना मिलने पर इलाज मुआवजे से महरूम हो गए हैं। पीटीआई हुकूमत के पहले दौर में नवाटस फार्मा के साथ 1 अरब रुपए से जायद के बकाया जात के तनाज़े पर CML प्रोजेक्ट के तहत कैंसर का इलाज तातुल से दो चार हुआ। ताहम मुस्लिम लीग नून के मुख्तसर दौर में इलाज की फराहमी बहाल करने के लिए दोबारा मुआहदा किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बदलते ही ये मामला खटाई में पड़ गया। गरीब मरीज कहते हैं कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। यहाँ पे पेशेंट के साथ तो बड़ी ज्यादती है, क्योंकि कोई भी सहूलत नहीं है, मेडिसिन भी कंप्लीट नहीं है, सब बाहर से खरीद रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पे लाइन भी बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं प्रोवाइड की जा रही लोगों को। इसमें हुकूमत की गलती, इंतजामिया की गलती। इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ आएँ और एक दफ़ा डॉक्टर यास्मीन आशद एक विजिट करें और यहाँ की मेडिसिन कम्प्लीट करें। इधर 2 साल से आ रहे हैं, इधर अभी दवाई भी नहीं मिल रही और इधर मरीजों को ड्रिपें भी लग रही हैं बाहर से निकाल के। सर ये कोई तरीका नहीं है हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को इधर भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट इधर उधर भाग रही है फजूल कामों में। उतों असी निकले हैं, फिर असी जाके सरकार प्राइवेट जाके दवाइयां शवाइयां लईयां ने ना। सानू तो नवाज शरीफ का ही जमाना ही सही सी, जिहदे आके साडी गल सुनी जांदी सी। आने सा हर गल दी साडी हुंदी सी कि असी मरीज अपना चैकअप करवा के चले जाना। नवाज इमरान खान आन के बेटा सानू ते फड़ के जलील कर छड्या। हर मरीजों की अक्सरियत कैंसर के इलाज के लिए माहाना 3 लाख रुपए से जायद खर्च करने के काबिल नहीं है। ऐसी जानलेवा कैफियत में मुब्तला मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के हलकों के फंड्स बंद। नून लीग ने 3 माह में अपने हिमायती अरकान के लिए 15 अरब रुपए के फंड जारी किए। पंजाब में इक़्तिदार बदलते ही हुकूमत ने फंड्स रोक दिए। 15 अरब के फंड अब मुंतखब अरकान असम्बली को मिलेंगे। पीटीआई से मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली को फंड्स नहीं मिलेंगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अवामी फलाह के मंसूबों पर काम रोक दिया गया। इससे कबल नून लीग ने गुज़िश्ता 3 माह में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को फंड का इजरा किया था। 15 अरब रुपए से जायद के फंड पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आते ही फंड रोक दिए गए। फंड अब नए मुंतखब होने वाले अरकान की स्कीमों को जारी होंगे और जो स्कीमें वो देंगे उन्हीं पर फंड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। शरीफ खानदान को दी गई सिक्योरिटी वापस जाती उम्रा। मॉडल टाउन के घरों के बाहर 500 से जायद एहलकार तैनात थे। आइंदा सिर्फ डिक्लेयर करदा प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही सिक्योरिटी मिलेगी। महकमा दाखिला पंजाब की वाज़िया हिदायत सामने आ चुके हैं। आपको बताया चलेगी, शरीफ खानदान को दी गई सिक्योरिटी वापस जाती उम्रा। मॉडल टाउन के घरों के बाहर 500 से जायद एहलकार तैनात थे। आइंदा सिर्फ डिक्लेयर करदा प्राइम मिनिस्टर हाउस को ही सिक्योरिटी मिलेगी। महकमा दाखिला पंजाब की वाज़िया हिदायत सामने आ चुकी हैं।
लाहौर के तमाम DHQ और THQ अस्पतालों को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट भी जारी कर दी गई। तमाम छोटे अस्पतालों की बहाली पर यह बजट खर्च किया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के तमाम DHQ और THQ अस्पतालों की बहाली के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। शहर में मौजूद तमाम छोटे बड़े अस्पतालों की बहाली पर यह बजट खर्च किया जाएगा। याद रहे कि ग्रांट न मिलने के बाइस ये अस्पताल गैर फाल थे। अब ग्रांट का इजरा होने से ये अस्पताल दोबारा फाल हो जाएंगे। ट्रैफिक का बढ़ता इक़दाम। लाहौर में 11 पार्किंग प्लाजा बनाने का फैसला किया गया। दाता दरबार के करीब 10 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनेगा। रीगल चौक, हाल रोड, बरकत मार्केट, नीला गुंबद, फवारा चौक पार्किंग प्लाजे के लिए PC1 दोबारा तलब कर लिया गया। DC लाहौर ने पार्किंग प्लाजों के लिए PC1 मांग लिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 2018 में 11 पार्किंग प्लाजों की मंसूबाबंदी की थी, ताहम मंसूबे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। पार्किंग प्लाजों की लागत अब 3 अरब से तजावुज करके 20 अरब तक के करीब पहुंच गई है। दाता दरबार के करीब 3 कनाल 6 मरले पर 10 मंजिला पार्किंग प्लाजे की मंसूबाबंदी की गई। दाता दरबार के पार्किंग प्लाजे में 380 कारें, 575 बाइक्स पार्क करने की गुंजाइश है। शेरावाला गेट पर 20 कनाल अराजी पर 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर करने का PC1 तैयार किया गया, जहां 685 कारें, 226 बाइक्स खड़ी होने की गुंजाइश है। रीगल चौक, हाल रोड पर 3 कनाल 7 मरले की अराजी पर 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा बनाने का PC1 मांगा गया है, जहां 170 कारें जबकि 2130 मोटरसाइकिल्स की गुंजाइश है। इसी तरह बरकत मार्केट, इचरा, नीला गुंबद, फवारा चौक, अकबरी गेट, इत्तेफाक अस्पताल के करीब और लाहौर हाई कोर्ट के नजदीक भी पार्किंग प्लाजे का प्लान है। 5 प्लाजे MCL, 2 प्लाजे औकाफ की अराजी, 2 PHA, 1 LDA और 1 प्लाजा लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी पर बनना था। DC लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक की सूरत हाल के पेश नजर प्लाजों की तामीर नागुज़ीर है। कुर्बान एंड सुरैया एजुकेशनल ट्रस्ट पर कब्जे की कोशिश की गई। सैकड़ों तलबा अपनी तालीम बचाने के लिए सड़कों पर आ गए। वाल्टन रोड बंद करके एहतजाज किया। MPA एहसन बरियार के वालिद सलीम बरियार पर जाली कागजात बनाकर ज़बरदस्ती कब्जा करने का इल्ज़ाम है। आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये बरियार है ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके गुंडे आए हैं यहाँ पे और सुबह 4 बजे आकर जो है उन्होंने ये कोशिश हरकत की है, कब्जा करने की नाकाम कोशिश की है। उसके बाद परसों उन्होंने रात को फिर ये हरकत की है। मेरी 6000 बच्चियों का मुतालबा है, मेरा मुतालबा है कि सख्त से सख्त किस्म की सजा दी जाए और हमें इस गुंडागर्दी के अनासर से बचाया जाए। अगर कोई कब्जा माफिया, कोई गुंडागर्दी करने वाला एक माफिया और जिसमें वो सियासी ताकत भी रखते हों और वो 2 मरतबा अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है। स्टूडेंट्स का कहना है कि कुर्बान स्कूल में 42 साल से तालीम का सिलसिला जारी है। स्कूल पर कब्जे से बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है। ये लोग हमारे स्कूल पे कब्जा कर रहे हैं और हमारी तालीम के ऊपर इतना बुरा असर पड़ रहा है इसका, और हम इतने सारे बच्चे आज इस एहतजाज पे हैं कि ताकि हमारे स्कूल के ऊपर कब्जा ग्रुप माफिया जो है वो खत्म हो। ब्लाइंड लेबर यूनियन का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान स्पेशल अलाउंस में 8000 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया। परवेज़ इलाही ने स्पेशल अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। प्रमोशन स्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने का हुक्म दिया गया। बसारत से महरूम अफराद के चेहरे खिल उठे। पंजाब के तमाम अदारों के स्पेशल अफराद ने कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि प्रमोशन स्ट्रक्चर को तरतीब दिए जाने और इसको मुकम्मल तौर पर फ़आल कराने का मुतालबा भी किया गया। पंजाब भर के एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटी हैं, उन्हें स्पेशल कन्वेंस अलाउंस की मद में सिर्फ 2000 दिया जाता है। आजकल के हाई इन्फ्लेशन के दौर में 2000 इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। हम चाहते हैं इसको मिनिमम 10,000 इसमें बढ़ाया जाए ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं, जो डिसेबल्ड अफराद हैं, उनके कन्वेंस के ट्रैवलिंग के जो कॉस्ट होती है उन एक्सपेंसेस को मीट किया जाए। मुजाहिरीन का भरपूर एहतजाज जब धरने की शक्ल इख्तियार कर गया तो खुसूसी अफराद के वफद को वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुजाहिरीन के मुतालबात सुने और उन्हें कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने और प्रमोशन स्ट्रक्चर को मुकम्मल फ़आल कराने की यकीन दहानी भी करवाई गई। खसूसी अफराद के मुतालबात को मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ एहतजाज से फिरदौस और गुलबर्ग मार्केट की जानिब जाने वाली ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। कैमरामैन सज्जाद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सार्फिन बिलों की अदायगी ना कर सके। लेस्को की रिकवरी 100 से कम होकर 96% तक आने से 3 अरब रुपए के वाजबात की वसूली ना हुई।
हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लेस्को की रिकवरी कम हो गई है। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा होने से लेस्को को 3 अरब रुपए के बिलों की वसूली न हो सकी, जिससे लेस्को की रिकवरी 100 से कम होकर 96% तक आ गई है, जबकि 4% रिकवरी न होने से 3 अरब रुपए के वाजबात जमा न कराए जा सके। घरेलू, कमर्शियल और सनदी सार्फिन ने बिलों की अदायगी नहीं की, क्योंकि बुनियादी टैरिफ में तब्दीली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इजाफी बिल्स भिजवाए गए। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन को सेल्स टैक्स लगाया गया और भारी भरकम बिल भिजवाए गए। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के सैकड़ों लैब वर्कर्स स्पेशल अलाउंस और अपग्रेडेशन से महरूम हो गए। लैब वर्कर्स ने नई हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी की अपील कर दी। लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले सैकड़ों लैब वर्कर्स की सालों से अपग्रेडेशन के मुंतज़िर हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लैब वर्कर्स को 600 माहाना अलाउंस देने का ऐलान किया था। अलाउंस देने के लिए लैब वर्कर्स की तादाद एजुकेशन अथॉरिटीज से पूछी गई थी। ज़राए का कहना है कि 6 माह बाद भी एजुकेशन अथॉरिटीज ने रिकॉर्ड्स जमा न करवाया। लैब वर्कर्स ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। कहना है कि उम्मीद है कि नई हुकूमत अलाउंस के साथ साथ अपग्रेडेशन भी करेगी। पंजाब पुलिस सियासी मामलात में उलझकर इंतजामी अमूर भूल गई। खरीदारी के लिए मुतल्लिका ब्रांच में आला अफसरान न होने की वजह रवां माली साल में 3 अरब से ज़ायद की खरीदारी के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। समेत पंजाब भर की पुलिस के लिए अरबों रुपए खरीदारी के लिए मुतल्लिका ब्रांच में अफसरान ही मौजूद नहीं। खरीदारी के लिए लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में ग्रेड 21, ग्रेड 20 और ग्रेड 19 की तीनों सीटें खाली हैं। एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट, डीआईजी लॉजिस्टिक और एआईजी प्रोक्योरमेंट की सीटों पर अफसरान के तकर्रुर तबादलों के बाद तैनाती न की जा सकी। माली साल के आगाज में तो मुतल्लिका ब्रांच खरीदारी के लिए भरपूर इक़दामात कर रही होती है। इन दिनों में आला अफसरान की हिदायत पर प्री क्वालिफिकेशन, इश्तिहारात, अशिया के टेंडर समेत दीगर इक़दामात किए जा रहे होते हैं। बड़ी अशिया की खरीदारी के लिए आला अफसरान न होने से अजाफी चार्ज वाले अफसरान भी दिलचस्पी नहीं दिखाते, ताकि किसी भी खराबी की सूरत में इल्जाम उनके जिम्मे न लगे। बर वक्त तैनातियां न की गयी तो वर्दी, सिक्योरिटी आलात, गाड़ियों समेत दीगर अशिया की खरीदारी मुश्किल में पड़ जाएगी। लाहौर का मौसम खराब, बगदाद से आई परवाज को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। तैयारा फ़ज़ा में चक्कर काटता रहा। 3 बार उतरने की नाकाम कोशिश की गई। कप्तान ने पहले तैयारा फैसलाबाद एयरपोर्ट पर उतारा, फिर कुछ घंटों बाद लाहौर में कामयाब लैंडिंग की। इम्पोर्टेड अशिया के मयार में गड़बड़ का मामला। पंजाब फूड अथॉरिटी का निश्तर टाउन में मारूफ सुपर स्टोर ANF फैमिली मार्ट पर छापा। दरामदी अशिया का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर स्टोर की सेल बंद कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने दरामदी अशिया अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न करवाने पर कार्रवाई की। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब जदून के मुताबिक कवानीन के बरखिलाफ 14 गैर मुल्की मसनूआत के लेबल्स और रजिस्ट्रेशन न होने पर कार्रवाई की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक तमाम प्रोडक्ट्स के लेबल और रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम है। शहरी अशिया खुरनोश खरीदने से कबल लेबल पर दर्ज तहरीर लाजमी पढ़ें। लाहौर की अदालतों में अहम नौयत के केसेस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग के मामले पर सियासी जमातों पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। लाखों रुपए बिजली का बिल आने पर साबिक जज भी दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। फॉरेन फंडिंग मामले पर सियासी जमातों पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा फरीक के अलावा कोई और कैसे दरख्वास्त दायर कर सकता है। बगैर रेंडिंग बिजली के लाखों रुपए बिल लाने पर लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज ने अदालत से रजू कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अनवर भंडर ने 1,20,634 रुपए का बिल भिजवाने का चैलेंज कर दिया। अदालत ने लेस्को चीफ समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अनवर भंडर की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में बाप की तहवील से 2 बच्चों की हवालगी केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून का साबिक खामन से राजीनामा होने पर केस निपटा दिया। अदालत ने बच्चों की अदम बाजियाबी पर CCP और लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तलब कर रखा था। सालगिरह की तकरीब में गैर मियारी खाना फराहम करने पर सार्फे अदालत ने राजपूत कैटरिंग हाउस DHA के मालिक के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। वलेंसिया टाउन के शहरी अल्ताफ सलीम ने राजपूत कैटरिंग हाउस के मालिक के खिलाफ हट जाने का दावा दायर किया था। खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ने से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला का दरिया की बीट से आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का
हुक्म दिया गया। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई। इजलास में फौरी तौर पर जदीद तरीन रेडार नस्ब करने का फैसला किया गया। मुतासरीन को राशन, टेंट और दीगर सामान की तरसील जारी रखने और मॉनिटरिंग की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास हुआ। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ने से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला का दरिया की बीट से आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद को सिस्टर सिटी का दर्जा देने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। सूबाई वज़ीर मोहम्मद बशारत राजा का कहना है कि लाहौर और ताशकंद को सिस्टर सिटी का दर्जा मिलने से सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। सूबाई वज़ीर बराए कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बशारत राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा खुर्रम शहजाद विर्क और अली अफजल शाही में सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद, सेक्रेटरी फाइनेंस इफ्तिखार अमजद भी शरीक हुए। MNA अली परवेज़ मलिक की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कारकुनान के साथ मीटिंग की, हल्का के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक हल्का NA 133 टाउनशिप के मरकजी ऑफिस पहुंचे, लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग की और हल्का के मसाइल के मुतालिक तबादला ख्याल किया। उन्होंने UC 237 और 236 का दौरा भी किया। साबिक चेयरमैन राना सफदर, तनवीर नसार गुजर के हमरा कारकुनान से मुलाकात की। अली परवेज़ मलिक ने हल्का में लीगी कारकुन हैदर खान, अब्दुल मजीद समेत दीगर से अजीज़ों के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। लाहौर की दोनों जेलों समेत 4 जेल सुप्रीडेंट्स को तब्दील कर दिया गया। सेंट्रल जेल लाहौर के सुप्रीडेंट असद वड़ाइच तब्दील हुए। असद वड़ाइच को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। जाम आसिफ इकबाल को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल लाहौर तैनात कर दिया गया। अली अकबर को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की दोनों जेलों समेत 4 जेल सुप्रीडेंट्स को तब्दील कर दिया गया। सेंट्रल जेल लाहौर के सुप्रीडेंट असद वड़ाइच तब्दील हुए। असद वड़ाइच को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। जाम आसिफ इकबाल को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल लाहौर तैनात कर दिया गया है। अली अकबर को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर तैनात कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की दोनों जेलों समेत 4 जेल सुप्रीडेंट्स को तब्दील कर दिया गया है। सेंट्रल जेल लाहौर के सुप्रीडेंट असद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया। असद वड़ाइच को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली शाही से। जी अली शाही, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की तब्दीली के बाद तकर्रो तबादलों का सिलसिला जारी है। तमाम जो महकमे हैं वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले जारी हैं। चंद रोज कबल लाहौर में तैनात होने वाले सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया है और उनको सेंट्रल जेल से तब्दील करके डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात किया गया है। अली अकबर जो कि डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में तैनात थे, उनको सुपरिटेंडेंट जेल कैंप तैनात किया गया है। एजाज असगर को इंस्पेक्टरेट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि जाम आसिफ इकबाल को सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जी अली शाही, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।